Welcome students to Devyukta's classes. Today my video lecture is going to be of very important and very easy part, which is section D, and that is literature. कौन सा चैप्टर उठाया मैंने? चैप्टर 1 उठाया है, द लास्ट लेसन, क्लास 12th का है. ओके, तो हम शुरू करते हैं. चैप्टर फर्स्ट, द लास्ट लेसन अबाउट. चलो, थोड़ा अबाउट द ऑथर कुछ दिया है बुक में, हम उसको पढ़ते हैं. ठीक है, ओके. जस्ट वेट अ सेकेंड, मुझे एक पेन ले लेने दो. एक सेकेंड. ओके, सी हियर आई गॉट अबाउट द ऑथर. ऑथर क्या है? अल्फोंस डॉडेट. ऑथर का नाम क्या है? अल्फोंस डॉडेट. 1840 to 1897 was a फ्रेंच नोवेलिस्ट. फ्रेंच के नोवेलिस्ट थे, मतलब नोवेल्स वगैरह लिखते थे. एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी स्टोरीज लिखते थे. ठीक है. द लास्ट लेसन इज सेट, मतलब बना है इन द डेज, मतलब किन दिनों में बना था? फ्रैंको प्रूशियन वॉर, मतलब कोई वॉर चल रहा था. कब चल रहा था वॉर? 1870 से लेके 1871 के बीच में एक वॉर चल रहा था. फ्रैंको प्रूशियन, फ्रैंको इज़ फ्रांस एंड प्रूशियन इज़ अ बोलते ना प्रशिया, तो बोलते ना रशिया सुना होगा, वैसे प्रशिया है. प्रशिया बेसिकली पार्ट्स कंटेन करता था. कौन कौन से? जैसे कि बोलते ना जर्मनी था उसका पार्ट, पोलैंड था, एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. ठीक है. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, मतलब फ्रांस हार गया था. डिफीटेड माने मतलब हार गया बाय प्रूशिया, मतलब ऐसा समझ लो कि एक फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था 1870 से लेके 1871 में. फ्रांस उसमें हार गया था. किसने हाराया था? प्रूशिया ने हाराया था, लेड बाय बिस्मार्क कोई होगा, जिसने उसको डिफीट कर दिया था. प्रूशिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ द नेशंस. अब क्या कंटेन करता था? जर्मनी था उसमें शहर, पोलैंड था, एंड कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया था. अब इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एलएसए. अब ये देखना, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब फ्रेंच के ही पार्ट में डिस्ट्रिक्ट्स थी. कौन कौन? एलएसए एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशिया, मतलब जो दो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी? एलएसए एंड लॉरेन, जो पहले फ्रेंच का पार्ट थी, अब वो किस में पास शिफ्ट हो गई थी? प्रूशियंस के हैंड में, क्योंकि वो फ्रांस हार गया था प्रूशिया से. तो जो उसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स भी थी, जिसमें पार्ट जो सिटीज़ आती थी, हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, एलएसए और लॉरेन, वो प्रूशिया के हाथ में चले गए थे. ओके. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ ऑफ द स्कूल. अब हमें देखना है कि इससे स्कूल की लाइफ पे इफेक्ट क्या आ रहा है. अब देखो, लाइन से ही समझ में आ गया कि व्हाट दिस हैड ऑन लाइफ, व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, मतलब स्कूल की लाइफ के बारे में कुछ है स्टोरी. हमने रीड नहीं करी, बट हाँ ऐसे पता चल रहा है कि फ्रैंको प्रूशियन का वॉर चल रहा था उस टाइम पे. ये लास्ट लेसन लिखा था, किसने लिखा था? अल्फोंस डॉडेट ने लिखा था. एक नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, क्योंकि वो हार गया था फ्रांस से प्रूशिया. तो प्रूशिया में जो बहुत सारे नेशंस थे, जर्मनी था, पोलैंड था, ऑस्ट्रिया था, तो वो तो उसके कब्ज़े में था ही सेम. बट क्या था, जो फ्रेंच के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे एलएसए और लॉरेन, वो भी उससे खो गए थे. तो वो किसके अंडर में चले गए थे? अंडर कंट्रोल किसके चले गए थे? प्रूशियन के, प्रूशियंस पीपल के हैंड में चले गए थे. नाउ हम स्टोरी रीड करते हैं. सबको एक क्लियर हो गया कि हाँ ऑथर कब लिख रहा था, किस टाइम पीरियड में लिख रहा था स्टोरी को. ओके, चलो. हेयर इज़ द स्टोरी. I अब I कौन is very important. I is
फ्रांस। पूरा स्टोरी इसी के बच्चे से रिलेटेड है, फ्रांस से। फ्रांस बोलते हैं एक प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मतलब पूरी जो बोलते हैं ना, पूरा सब कुछ होल स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर जो पर्सन होता है वही है फ्रांस। मैं लिख देती हूँ प्रोटैगनिस्ट। स्पेलिंग में रिपीट कर देती हूँ, PROTAGONIST। फ्रांस एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसके वो बता रहा है अपने उसमें, ठीक है। मैं बता रही प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है, मेन कैरेक्टर, मेन ठीक है। आई अभी कौन है, फ्रांस है। आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल वेरी लेट मतलब मैंने स्कूल के लिए बहुत देर से शुरू किया। मतलब हम बोलते हैं ना हम लेट कभी उठते हैं, हमारी स्टार्टिंग ऑफ द डे जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनका तो दिन शुरू कैसे होता है, स्कूल जाने से ही शुरू होता है। तो ऐसे ही वो फ्रांस बता रहा है कि मैंने अपना स्कूल की शुरुआत बहुत देर से करी। दैट मॉर्निंग मतलब उस मॉर्निंग मैंने अपनी स्कूल की शुरुआत बहुत देर से करी। आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग मतलब ड्रेड माने डर, मेरे को डर था डांट का। स्कोल्डिंग मानने से डांट हमें पड़ती है ना कि हम लेट जाते हैं स्कूल, सबके संग होता है। हम स्कूल लेट जाते हो, टीचर बोलती है क्यों लेट आए तुम लोग, टाइम पे आना चाहिए, टाइम नहीं पता स्कूल का। तो बस उसको वही डर था कि मुझे स्कोल्डिंग हो गई मुझे स्कूल में। स्पेशली क्यों, स्पेशली किसी प्रिसाइज चीज़ के लिए उसको एक डर था। बिकॉज एम हैमिल, अब एम हैमिल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, उसके वो टीचर थे। एम हैमिल वॉज द स्कूल टीचर, वो बच्चों को क्या पढ़ाते थे, फ्रेंच पढ़ाते थे। ओके मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। मैं एक काम करूँगी, यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे टीचर थे, ठीक है। ओके 2 कैरेक्टर अभी तक हमारे सामने आया, एक आया फ्रेंड्स जो चाइल्ड था, दूसरा आया एक एम हैमिल जो एक फ्रेंच टीचर थे। तो उसने कहा कि मुझे ना सबसे ज़्यादा डर किसका लग रहा है, एम हैमिल उसके टीचर का लग रहा है। सबको लगता है यार हम लेट होंगे तो टीचर से डांट पिटेगी, कौन चाहेगा कि हमें डांट पिटे। ओके हाँ अब देखते हैं। बिकॉज एम हैमिल हैड सेड, उन्होंने कहा था डेट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स, मतलब उन्होंने कहा था कि मैं अगले दिन मतलब आज प्रेजेंट डे में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। ऐसे बोलते हैं ना कि हम कल टेस्ट लेंगे तो अपन पढ़ के तो जाते नहीं हैं। वो भी ऐसी था कि पढ़ के नहीं गया। सर ने कहा कि मैं क्वेश्चंस पूछूंगा जब तुम लोग आओगे। किस पे पूछूंगा, क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स एक बोलते हैं ना चैप्टर होता है ग्रामर में, उस पे ऊपर वो पूछने वाले हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैट, और मुझे एक अक्षर मतलब पहला अक्षर भी नहीं आता उस सब्जेक्ट का। मेरे से अगर सर पूछेंगे कि क्या है इसमें टॉपिक में, क्या क्वेश्चंस बता पाऊँगा मैं उस पर। फॉर अ मोमेंट मतलब कुछ एक पल के लिए मैंने सोचा, फॉर अ मोमेंट मैंने एक पल के लिए सोचा, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और मैंने सोचा कि मैं पूरा दिन स्कूल से बंक मार के घूम आता हूँ कि कौन डांट खाया, पढ़ा भी नहीं है, ऊपर से बेइज्जती भी जाएगी, सबके सामने से खड़ा हो जाऊँगा। बट क्यों था ऐसे, इट वॉज सो वार्म, एक तो क्या बहुत अच्छा मौसम था, बहुत शाइनिंग था,
द बर्ड्स वर चिरपिंग, मतलब बच्चे जो बर्ड्स थी चिरपिंग मतलब चींचा रही थी एट द एज ऑफ द वुड्स, मतलब पेड़ों की डालियों पे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक, मतलब एक ओपन फील्ड बड़ा सा एक मैदान था, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल के पीछे एक बड़ा सा मैदान था जहाँ पे जो प्रूशियंस सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग माने बोलते हैं ना मार्चिंग करते हैं ना अपन, आर्मी जो ऑफिसर्स होते हैं मार्च नहीं करते, वो कर रहे थे। उसने सोचा कि आप बर्ड्स भी अच्छी आवाज़ें निकालनी है अपने पेड़ों की डालियों पे बैठ के, ओपन फील्ड में प्रूशियन सोल्जर्स मार्चिंग कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग समझते बोलते अट्रैक्ट करना कोई चीज़ है कि यार डांट से कौन जाए, हम जाते हो तो मस्ती करेगा। टेम्पटिंग का याद रखना, टेम्पटिंग इज़ अट्रैक्ट हो जाना किसी चीज़ के लिए। then the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school। बट मैं ऐसा भी कोई कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे में इतनी क्षमता है, मैं अपने आप को रोक सकता हूँ इन सब चीज़ों से और भागता हूँ स्कूल के लिए। ठीक है, ओके। फिर सेकेंड पैराग्राफ क्या कह रहा है, व्हेन आई पास, जैसे मैं जा रहा था स्कूल के लिए, द टाउन हॉल, एक ना टाउन हॉल होता है मतलब बोलते हैं ना जहाँ पे ऐसे बड़ी सी जगह होती है, तो देयर वॉज अ क्राउड माने भीड़ थी, काय की भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने ना बहुत भीड़ हो रही थी लोगों की। अब पता नहीं वो फ्रेंड सोच रहा कि यार इतनी भीड़ क्यों हो रही है, सब एकदम बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े हैं, क्या रीज़न हो गया, बट वो बहुत हैरी में था तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। फॉर द लास्ट 2 ईयर मतलब बहुत 2 साल पहले से जितनी भी ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मतलब ये पूरी लाइन ये कह रही है कि लास्ट 2 सालों से ये क्या होता है, जो भी बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड समझते हो जिसमें अपने स्कूल में भी नोटिस वगैरह रहता था कि यार कल छुट्टी होने वाली है या फिर कल का टाइमिंग कुछ और होने वाला है। सेम फॉर दिस कि एक टाउन हॉल था, उसमें एक बुलेटिन बोर्ड था, उसके सामने लोग बहुत खड़े थे, बहुत भीड़ थी, सब पढ़ रहे थे कुछ। तो उसने सोचा कि यार 2 साल से उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या छपती है, बैड न्यूज़, मतलब ख़राब खबरें, जैसे कि हमने बैटल लूज़ के, लड़ाई हम हार गए हो, कोई ऑर्डर्स आए हो किसी के। तो मैंने अपने आप से सोचा और मैं चलता सोचते चला गया आगे कि यार क्या बात हो सकती है, क्या बुरी बात हो सकती है कि मतलब वो उस पर लिखा है कि मतलब कुछ बुरी न्यूज़ है, बट मैंने देखा नहीं, मैं अपने आप को रोका नहीं और मैं चलता चला गया। ठीक है, देन एज आई हरी, जैसे मैं भाग रहा था बाय एस फार, क्योंकि मैं लेट तो हो गया था तो मैं बहुत जल्दी भाग रहा था कि यार मैं लेट नहीं रहा, आई कुड गो, जितना जल्दी हो सकता था मैं जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ थे, वॉस्टर हु वॉज दिया, मतलब वो भी बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े थे विथ हिज अप्रेंटिस बोलते हैं ना, मतलब किसी के काम करता है वो। तो वॉचटर अपने नौकर के संग खड़े थे वहाँ बुलेटिन बोर्ड के साथ, रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई वॉचटर ने कि डोंट गो सो फार, मतलब इतनी जल्दी मत भागो बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसने कहा कि यार इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो, तुम लेट तो वैसे ही हो ही चुके हो, अब जल्दी भाग के भी क्या ही करोगे। ठीक है, तो उसने क्या सोचा, फ्रांस ने, आई मैंने अभी भी क्या है फ्रांस ने क्या सोचा, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, हमें कभी लगता नहीं कि यार हम लेट हो गए तो हमें कोई ताना मार रहा है, तो उसको भी यही लगा कि यार मैं लेट हो गया हूँ वैसे ही, और ये ब्लैक स्मिथ और उसके नौकर के संग वो मुझे ना ऐसे बोल रहे हैं कि मैं लेट हो गया। एंड रीच्ड एम हैबल्स लिटिल गार्डन, और मैं भागता लिटिल गार्डन जो था हैम हैवल का नीचे, मैं वहाँ पहुँचा था। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब हाफते में पहुँच गया वहाँ था। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, जैसे स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल माने शोर, कि जब भी से स्कूल शुरू होता था तो ऑब्वियसली एक कहते हैं ना कि यार बहुत शोर शराबा हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई खेल रहा है कोई कूद रहा है, प्रेयर हो रही है, ऐसे सब। तो उस दिन क्या था,
3/12 से 24 घंटे उस समय स्कूल में रहता ही था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। मतलब वो ना इतना शोर तेज तेज होता था कि स्ट्रीट माने गलियों तक सुनाई देता था। मतलब जैसे हम आते थे जिस स्कूल के पास, तो उसी की ऑन द वे हमें वो सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, क्या होता था कि इतना शोर होता था कि डेस्क जो बेंचेस हैं वो इधर उधर खिसक रही हैं। लेसन्स क्या कहते हैं, बच्चे छोटे बच्चे एक साथ एक ही लय में गा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं। हम क्या करते थे कुछ कुछ कि हम अपने हाथ जो अपने कानों पे रखते थे कि हम जिससे अच्छे से समझ पाएँ। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो ग्रेट एंड द टीचर्स जो टीचर थे MML, उनकी अच्छी सी आयरन रॉड के साथ रूलर के संग वो रैपिंग करते थे टेबल पे, मतलब बैठे थे। ठीक है।